दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की लड़ाई कब जाकर थमेगी, इसका कोई जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। और अब केशव प्रसाद मौर्य खुद योगी आदित्यनाथ के विभाग को आदेश देने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में नियुक्ति और कार्मिक विभाग को एक चिट्ठी लिख दी है। याद रखिए दोस्तों, यह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है और केशव प्रसाद मौर्य ने यह चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्तियों का मुद्दा उठा दिया है और यह सवाल पूछा है कि इन भर्तियों में आरक्षण का कितना पालन किया गया, इसका जवाब दिया जाए। यह चिट्ठी केशव प्रसाद मौर्य ने कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को लिखी है और उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने यह आदेश भी दिया है कि नियुक्तियों में, जो नियुक्तियां संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होती हैं, उसमें आरक्षण के नियम का पालन किया जाए। यानी केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ योगी आदित्यनाथ के विभाग से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ आदेश भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी इस चिट्ठी में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 शिक्षक भर्ती हुए थे, आरक्षण के विसंगतियों को दूर करने के बाद उसका भी मुद्दा उठा दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कह दिया कि संविदा और आउटसोर्सिंग की नौकरियों के मामले में 2008 के आदेश का पालन किया जाए। अब 2008 का आदेश किसका था? 2008 का आदेश उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का था। उस आदेश में क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, इस आदेश में SC, ST और OBC इन तीनों वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। ST के लिए 2%, SC के लिए 21% और OBC के लिए 27%। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी भर्तियों को बढ़ावा देती है और उसके पीछे की वजह यह है कि संविदा और आउटसोर्सिंग पर नौकरी देकर सरकार ये कोशिश करती है कि सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा ना पड़े और इसके लिए ही यह रास्ता निकाला गया था। और अब केशव प्रसाद मौर्य ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इन भर्तियों में आरक्षण का कितना पालन किया, किस तरह से नौकरी दी गई, उसका जवाब दीजिए। और ये जवाब वो किससे मांग रहे हैं? ये जवाब वो मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के विभाग से। यानी दोस्तों, वो तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तकरार की चर्चा पूरे देश में है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य एक खुली जंग लड़ रहे हैं? अब दोस्तों, इस चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी गई है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कई मोर्चों पर असहज स्थिति में है। चाहे वो नेम प्लेट लगाने का फैसला रहा हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल के तमाम आरोप, तमाम चिट्ठियां रही हों। यानी एक तरफ सहयोगी घेर रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष घेर रहा था और अब खुद उत्तर प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के विभाग से सवाल पूछ रहे हैं। और अब दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि केशव मौर्य ने विपक्ष को, अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को और मायावती को एक नया मुद्दा दे दिया है। वो मुद्दा दे दिया है जिसके सहारे वो बीजेपी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ सकते हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य आपसी लड़ाई में, जो लड़ाई उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई पड़ती है, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का और अपनी ही सरकार का नुकसान करते चले जा रहे हैं? क्या यह एक ऐसी स्थिति बन रही है जो उत्तर प्रदेश में एक बड़े सियासी विस्फोट को भी जन्म दे सकती है? क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में संगठन और सरकार के बीच के फासले को बताया था और यह कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, और उसके बाद यह चिट्ठी और उसके बीच में केशव मौर्य का दिल्ली दौरा, प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में शामिल ना होना, दोनों के रूट्स बदल जाना, ये तमाम घटनाएं एक साथ होना ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, इन सब की तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में बेकार हो गई हैं। दिल्ली में बैठे नेताओं ने खूब कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की स्थिति संभल जाए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी लिखकर एक बार फिर माहौल को गरमा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा और केशव प्रसाद मौर्य की इस चिट्ठी पर योगी का विभाग कोई जवाब देगा या नहीं देगा, या फिर अब उधर से भी पलटवार होगा, इसका इंतजार हर किसी को है। और अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की ये रार कब जाकर थमेगी दोस्तों।